वेलकम टू माय चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 1 में हमने देखा कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे एनिमल्स इन न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हमने डिटेल में जाना था चैप्टर 1 में। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं एंड बहुत से ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन, वो अपने खाने को प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इसमें बता रखा है। हमें रिकॉल करना है कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमंस भी इंक्लूडिंग, उन्हें क्यों खाने की ज़रूरत है? क्या कि वो ग्रोथ कर सके, फंक्शनिंग अच्छे से हो सके, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम अच्छे से हो सके, ताकि हम अपने डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। इसीलिए हम फूड को इनटेक करते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जो एनिमल्स न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है। एनिमल न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब है एनिमल अपने जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाने का तरीका एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब कि हमने खाना खाया, हमने क्या खाया? फूड खाया, अंदर लिया फूड, और इससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है जो कि हम अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस टू ऑब्टेन द एनर्जी। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। सिंपल है, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो इसमें भरने को बोल रखा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फूड में जो प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसको लिखना जैसे कि फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स, प्रोटीन, रफेज एंड सो ऑन। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसमें बता रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसमें बता रखा है जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि हम यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने बॉडी में। इसको पहले किस में तोड़ा जाएगा? सिंपल में तोड़ा जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में। क्योंकि हम ऐसे तो ना खा सकते हैं, जो रोटी होती है पहले उसे हम चबाते ही तो हैं, उसको सिंपल करते हैं, तब भी उसको टूटती है, वो जो रोटी है वो टूटती है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट हमने पढ़ा था ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द एग्जाम, कि जो ब्रेक डाउन होता है ना, जब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, आपको इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हमने रोटी खाई, उसको हमने तोड़ा। पहले हम रोटी जो खाते हैं दांतों से उसे तोड़ते हैं, मतलब कि जो हमारा डाइजेशन होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में टेक्स प्लेस करता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसमें ऐसे दे रखा है, इतने सारे इसमें एक साथ दो रखे हैं, कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, एक साथ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे कर दें, ऐसे, तो ये अलग अलग हुआ ना, सिंपल हो गया, टूट गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। इसमें बता रखा है कि जो खाना खाने का जो तरीका होता है ना हर ऑर्गेनिजम्स में, वो डिफरेंट होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। दिस मोड ऑफ taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plant, and infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like pythons swallow the animals they prey upon, and some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Very very important इसमें दे रखा है different ways of taking food concept है।
खाना खाने का तरीका सब में अलग होता है। कोई खाने को चबा के खाता है, कोई खाने को सक करता है, मतलब उसको चूसता है। जैसे कि जो बीज होती हैं, इसमें दे रखा है, जो बीज एंड हमिंग बर्ड्स होती हैं वो नेक्टर को क्या करते हैं, सक करती है, मतलब सकिंग का प्रोसेस होता है। एंड जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने जो मदर का दूध पीते हैं। जो सांप होते हैं, जो पाइथन जैसे कि, वो क्या करते हैं, अपने जो शिकार होते हैं ना, उन्हें निगल लेते हैं, मतलब स्वेलो करते हैं। इसमें स्वेलो होता है। और ह्यूमन क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं, मतलब चबाते हैं। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके, जो जैसे कि यहाँ पे फिश है, उस पानी में उसके साइड साइड में टिन्नी पार्टिकल्स होंगे फूड के, जो उनके तैरते हैं आसपास, उन्हें वो खा लेते हैं। मतलब कि जो खाने का तरीका होता है हर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। यहाँ पे दे रखा है स्क्रैपिंग, च्युइंग, सीपॉनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलिंग, स्पॉन्गिंग एंड सकिंग एटसेट्रा। ओके, आई होप दिस पेज आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको एक क्लू मिल गया होगा इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन। हमने देखा कि डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, तो इसमें बता रखा है कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से ही तो खाते हैं, या और कहीं से खाते हैं ना, माउथ से खाते हैं, जो कि हम यूटिलाइज़ करते हैं पहले। एंड द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, मतलब कि जो और जो पार्ट्स होते हैं ना फूड के, जो अनयूज्ड होते हैं, मतलब कि यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी में, उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। हमने पढ़ा है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। इसने बता रखा है कि क्या अभी आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी में कैसे, खाने में, हमारी बॉडी में जो खाने के साथ क्या होता है अंदर, व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। ये क्वेश्चन को हम जानेंगे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के और समझ के। द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फूड होता है कहाँ से जाता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी एक होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बकल कैविटी बोलो या माउथ बोलो, हमारे खाने किससे जाता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होके अंदर जाता है और ख़त्म होता है एनस से। ये होता है एनस, जहाँ पे जो फूड है बाहर आ जाता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस से। एंड दिस कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये कैनाल होता है, जो कि वो कैनाल में ना वो सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिनमें से फूड होके गुजरता है। उन्हीं को जो पार्ट्स मिलके बनाते हैं कैनाल, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे आप पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिनमें डाइजेस्ट होता है फूड। ओके, जैसे कि बकल कैविटी, फर्स्ट इज़ बकल कैविटी, इसको आपको याद करना होगा। फूड पाइप या को ऑइसोफेगस, फूड पाइप बोलो या ऑइसोफेगस बोलो, बोथ आर सेम। उसके बाद खाना स्टमक में जाता है, पेट में, जैसे कि हम सभी जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और रेक्टम में एंड होके एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। क्या ये इसमें बता रखा है, इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। इसमें बता रखा है क्या ये लंबा पाथ है, ये लंबा तो है लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये टेक्स प्लेस कर लेता है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत जल्दी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, जिसमें से फूड धक्का दिया जाता है इसमें मूवमेंट के कारण, जिससे फूड नीचे होके हमारे सभी पार्ट्स में जाता है फूड। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। इसमें बता रखा है जो फूड के जो होते हैं ना कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि फैट, ये सब डाइजेस्ट होते हैं, हर पार्ट्स में होते हैं, एक पार्ट्स में नहीं होंगे, डिफरेंट पार्ट्स में होंगे। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। इसमें बता रखा है कि जो लाइनिंग होती है ना, इनर वॉल्स जो होती है स्टमक की एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स जैसे कि सलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसीज सेक्रिएट करती हैं। सेक्रिएट का मतलब होता है बनाती हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूसीज वो होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसीज, जो कि हेल्प करती है फूड के डाइजेशन में, ठीक है। तो इन्हीं ग्लैंड्स को मिला के बनता है, इन्हीं सबको बोलते हैं ग्लैंड, जैसे सलेवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड। ये क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो लीवर जो है ना सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, लीवर ये होता है, लीवर
लीवर होता है ये लीवर। ओके, सो यहाँ से अब आगे देखना है। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने पढ़ा था ना, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलो या एलिमेंट्री कैनाल, बोथ आर सेम। एंड ये ग्लैंड्स, ये एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये ग्लैंड्स मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब कि बनाती हैं। एंड इसी को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें प्रोसेस होता है डाइजेशन का। इसी में एनर्जी जो है फॉर्म होती है, फिर खाना बॉडी से बाहर आता है, अनयूजफुल सब्सटेंस। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। माउथ या फिर बकल कैविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, सो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, मतलब कि फूड को अंदर लिया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है थोड़ा सा माउथ, जैसे कि हमें पता है। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, खाना लेने का जो अंदर प्रोसेस होता है ना, जैसे कि हमने खाना बॉडी के अंदर लिया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इनर है ना, अंदर, इसी को बोलते हैं इंजेशन। विच यू द फूड, हम खाने को चबाते हैं, किससे चबाते हैं? तीत से चबाएंगे, वेरी ऑब्वियसली बात है। एंड इसको छोटे छोटे मैकेनिकल जो स्मॉल पीसीस में से तोड़ देते हैं। हमारे ना जो माउथ होता है ना, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं, कैनाइन एंड इंसीजर। इंसीजर जो है ना कटिंग एंड बाइटिंग में काम आते हैं, किसी चीज़ को कटिंग एंड बाइटिंग के लिए। एंड कैनाइंस जो होते हैं ना, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए काम आते हैं, कैनाइंस। एंड प्री मोलर किसी चीज़ को पीसने के लिए, ये चबाने के लिए। और मोलर्स भी पीसने और चबाने के लिए काम आते हैं। ये इन सब का फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में भी आ रखे हैं ये। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि मैंने बताया, हर टीथ अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर में होता है, उनकी जो अपीयरेंस अलग होती है एंड जो फंक्शन भी अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे कटिंग एंड बाइटिंग। कटिंग एंड बाइटिंग क्या होता है? वो होता है इंसीजर। पियर्सिंग एंड टीयरिंग, कैनाइन एंड च्यूइंग एंड ग्रीडिंग क्या होता है? अभी बताया था, प्रीमोलर एंड मोलर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो यहाँ से एक चीज़ मिलती है हमें समझने के लिए। और माउथ है सलेवरी ग्लैंड विच सेक्रीट सलाइवा। हमने पढ़ा था सलेवरी ग्लैंड है, जो कि ग्लैंड है, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लैंड्स। हमारे माउथ में ना सलेवरी ग्लैंड होते हैं, है ना, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? थूक। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उसमें थूक हमारे फूड में मिक्स होता है, जो स्टार्च पे एक्ट करता है एंड स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है या कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? सलाइवा। ये फंक्शन होता है सलाइवा का, याद रखना, ठीक है। सो लेट्स मूव अनदर थिंग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होगी वो आपको मैं करा दूंगा। यहाँ पे देखो, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, मैंने आपको बताया था अभी। यहाँ पे टंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। टंग विच इज़ अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन, जो कि हमारे बैक फ्लोर के जो बकल कैविटी है उससे अटैच होता है। आपने शीशे में देखना, ये अटैच होता है। एंड इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। बता रखा है कि इसे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एंड फंक्शन इसमें बता रखा है टंग का क्या होता है। तो हम टंग को बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और टंग किस लिए यूज़ किया जाता है? सलाइवा की मिक्सिंग के लिए फूड के साथ। एंड हमें ये खाने को निगलने में भी मदद करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट। हाँ, टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या जो खाना है वो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है या सॉल्टी सा है, इसको इसमें ना थोड़ा टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर लेता है, पता कर लेता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, ये तो हम एक्टिविटी करते रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रीजन ऑफ द डिफरेंट टेस्ट दे रखा है, मतलब बता रखा है कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट हमें पता चलता है। ये जो है ना, ये यहाँ पे हमें पता चलता है स्वीट, मतलब कि मीठा, स्वीट। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है सॉल्ट, यहाँ पे हमें पता चलता है सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कि नमकीन जैसा नहीं होता, वही। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है सॉवर, खट्टा, सॉवर, खट्टा। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है बिटर, मतलब कि कड़वा, कि इस चीज़ में कड़वी है या नहीं है, हमें इन्हीं जगहों से पता चलता है। मतलब ये सब टेस्ट रीजन्स है टेस्ट के, मतलब कहाँ पे कौन से सिचुएटेड है। एंड ये इसका सिमिलर है, ये इसका सिमिलर है, यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे बिटर है।
सेम ही याद अच्छे से, मतलब कि हमें हर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है। तो ये था इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कवर करेंगे। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आपको आया होगा। दैट्स ऑल।